हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस्ट। तो गाइज, आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि आईआईटी जेम केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और इस समय बहुत सारे सक्सेस की स्टोरी आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे हम आप सभी के साथ एक सक्सेस की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आज के डेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रिंस दुबे जी, जिन्होंने इस बार आईआईटी जेम में एक अच्छा नंबर के साथ साथ एक अच्छे रैंक को भी इन्होंने अचीव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। चलिए प्रिंस जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself Prince Pandey. I'm from Varanasi, UP, and I'm currently doing my final year's honors in chemistry program from Banaras Hindu University. हम्म। तो आपने ये जो आईआईटी जेम का जो एग्ज़ाम क्रैक किया, तो इसके बारे में आपको कब पता चला कि आईआईटी जेम का एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए और इसके थ्रू मैं आईआईटी में जा सकता हूँ? आईआईटी एग्जाम का एग्जाम जब अपने मतलब कॉलेज में आने वाला था उससे पहले जब ड्रॉप ईयर था मेरा तो उसमें मतलब पता चला कि आईआईटी में एमएससी के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे तो पता था कि आईआईटी बस बीटेक के थ्रू ही जाता। ओके, फिर यानी यहाँ आईआईटी पे जेई के थ्रू ही पता था आपको और कोई ऑप्शन नहीं पता था आपको उस समय। तो क्या आपने आईआईटी नहीं जेई का और प्रिपरेशन पता किया था क्या पहले? हाँ। आईआईटी जेई का प्रिपरेशन किया था क्या पहले? नहीं नहीं, मैं बायो बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मैंने यही का प्रिपरेशन नहीं किया। ओके, यानी नीट के लिए आपने ट्राई किया था। नहीं, नीट के लिए ट्राई किया था। नीट में मेरा हुआ भी, मेरा 630 मार्क्स था नीट में, नीट 2022 में। तो हम्म। लेकिन फिर नीट के लिए मुझे कॉलेज मतलब अच्छे नहीं मिल रहे थे। कॉलेज तो थे ही लेकिन अच्छे नहीं मिल रहे थे, और दूसरा कि एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर, हम्म। करीबन 5.5 ईयर की प्रॉपर डिग्री है। हम्म। तो मैं फिर उस आइडिया ड्रॉप कर दिया, और दूसरा केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट था, इस वजह से इस साइड में आ गया। ओके, तो क्या आपको ये रास्ता एज कंपेयर टू नीट के कंपेयर में थोड़ा शॉर्ट लगता है क्या आपको ऐसा? नीट के कंपैरिजन में शॉर्ट तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा रिलैक्सिंग है। बहुत हेक्टिक इन्वायरमेंट मैं अपने आसपास एजुकेशन में क्रिएट करना चाहता हूँ कि मतलब हम हमेशा परेशान ही हैं। परेशान तो यहाँ वैसे भी रहते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, और इतना परेशान नॉर्मल ग्रेजुएशन के पढ़ाई में हो तो शायद वो एमबीबीएस की पढ़ाई है तो इससे 10 टाइम्स या 20 टाइम्स टफ होती है। तो ओके। इसी वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। दूसरा मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विस के साइड है, इस वजह से मैं वहाँ अपने आप को अपना टाइम और एज सेव कर रहा हूँ, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यानी आप फ्यूचर में एमएससी करना है या नहीं करना है आपको? एमएससी तो करेंगे हम, एमएससी करेंगे, एमएससी के दौरान ही प्रिपेयर करते रहेंगे। यानी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के लिए एमएससी कर रहा हूँ। आईआईटी की डिग्री हेल्पफुल रहती है, इस वजह से एमएससी में आईआईटी से ही कर रहा हूँ। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको कौन सी आईआईटी चाहिए? करंट टाइम में आपने कोई आईआईटी डिसाइड किया होगा, कौन सी आईआईटी में जाना चाहते हैं? मुझे आईएसएम धनबाद में है उम्मीद कि आईएसएम धनबाद हो जाएगा। अदरवाइज भिलाई है, पलक्कड़ है, रूपर है, ये तो है ही, लेकिन मेरे स्टेट से ऐसे तो मुझे बीएचयू जाना था। रैंक थोड़ा 2-4 नंबर से इधर उधर है, इस वजह से रैंक तो नहीं है वैसे। तो अब हम्म। सोच रहे हैं कि अपने स्टेट के पास में कोई मिल जाए, और अगर एनआईटी नहीं मिली तो मैं एनआईटी त्रिची प्रेफर करूँ। एनआईटी त्रिची बहुत अच्छी एनआईटी है वो भी। चलिए, तो आपका एक्चुअल में रहने वाले कहाँ के हैं, आपने क्या बताया वहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं असल में ऐसे तो मैं मुगल सराय का हूँ, मैं यहाँ हम्म। पे रहता हूँ। बस उनकी ओके। हॉस्टल है हमारे बीएचयू, इस वजह से यहाँ है। ओके, तो बीएचयू कैंपस कैसा है, थोड़ा बताइए अपने दोस्तों को। कैंपस तो सीयूटी पीजी कैंपस वाले दोस्तों को थोड़ा सा इन्फॉर्म करिए, ताकि सीयूटी पीजी वाले जो दोस्त हैं आपके देख रहे हैं जो इस समय, उन्हें भी पता चले कि कैसा है कैंपस। बीएचयू का कैंपस इंडिया या फिर एशिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कैंपस। इससे अच्छा कैंपस कहीं नहीं है। इसकी इतनी फैसिलिटी कहीं नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट, जो चीज़ें आपने कभी किसी यूनिवर्सिटीज़ में जो हाईली पेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें यूं ही मिल जाता है। बहुत ही बेयर मिनिमम हमारा फ़ी है, 3000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की हमारी फ़ी है। उस पे हमें एक वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी मिलती है, तो इससे अच्छी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। इन्वायरमेंट बढ़िया है, पढ़ने वालों के लिए, तैयारी करने वालों के लिए। सबसे बड़ी लाइब्रेरी है हमारे पास, शिवाजी राव लाइब्रेरी है हमारे पास। सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ साथ साइबर लाइब्रेरी है, हम्म। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। जिसको जितनी पढ़ाई करनी है यहाँ पे, दुनिया भर की किताबें हैं, दुनिया भर के प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़िए।
अगर जैसे एग्जाम में अगर आपको लग रहा हो कि डर लग रहा हो कि एग्जाम अच्छा ना हो, तो उसके लिए भी कुछ सुविधा है वहाँ पे? उसके बारे में भी बता दीजिए। एग्जाम में यहाँ अगर तो जैसे एग्जाम अगर अच्छा, एग्जाम के लिए हाँ, एग्जाम के दिन कुछ यहाँ बच्चे के जाकर के माथा-वाथा टेक करके तब फिर जाते हैं अंदर। नहीं, यहाँ के प्रोफेसर हर चीज में लीनियंट है, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम नहीं, के लिए नहीं, तो जैसे एक मेरा मंथ कहने का के लिए मतलब है भी वहाँ पे एक टेम्पल भी हुआ है वहाँ कैंपस के अंदर। जैसे कुछ लोगों को डर लगता है तो अपना माथा-वाथा टेक के जाते हैं कि इस बार अच्छा हो जाए। तो उस टेम्पल के बारे में भी ज़िक्र कर दीजिए थोड़ा-सा, ताकि दोस्तों को पता चले उस कैंपस के बारे में। अ, क्या क्या कैंपस कैंपस हमारा वैसे एग्जाम के लिए जैसे स्ट्रेस क्या लेना, एग्जाम विश्वनाथ है ही अब। टेम्पल है वहाँ हर पे कैंपस के अंदर, विश्वनाथ टेम्पल है, वीटी जिसको बोलते हैं हम लोग। अ, वहाँ पे वीटी, अब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वीटी से जस्ट पास है, थोड़ा सा दर्शन करिए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आइए, ग्राउंड फ्लोर पे एग्जाम है, फर्स्ट फ्लोर पे दीजिए और निकलिए बाहर, फिर वीटी जाइए, फिर थैंक यू बोलिए एक बार भगवान को। हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटी बीएचयू यूनिवर्सिटी में है और कहीं नहीं मिलता ये अपॉर्चुनिटीज़। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्ों के लिए बीएचयू खास एक तो हाँ, हाँ। एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फुल फैसिलिटी, हर चीज है, हर तरीके के बच्चे हैं। अगर हुँ। आपको ये लगता हो कि आप सबसे ज्यादा तेज हैं, आपको अपने स्कूल में ये महसूस हो गया हो कि हमसे ऊपर कोई है, तो उस चीज को नापने के लिए आइए बीएचयू में, एक महीना यहाँ रहिए, यहाँ का पहला मिड टर्म एग्जाम दीजिए, फिर पता चलेगा कि आप कितने तेज हैं और कितना आप जानते हैं और क्या जानते हैं। हुँ। तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी थे जो स्कूल के टॉपर थे, पहले सेमेस्टर में आए तो ऑर्गेनिक एग्जाम हुआ केमिस्ट्री का, तो पूरे क्लास में हाईएस्ट नंबर 6 नंबर गया, आधे से अधिक क्लास 2 के नीचे सिमट गई। तो आप अपने आप एक को कहाँ पे वहाँ पे आईआईटी एग्ज़िस्ट करते थे? अपने आप को कहाँ पे लाई करते थे? अपना बताइए थोड़ा-सा अपने बारे में, कि आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए, तो आपका कहाँ पे लाई कर रहे थे आप? फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 8.6 सीजीपीए था हुँ। और मैं क्लास में टॉप किया था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में मेरा 8.8 था हुँ। और थर्ड सेमेस्टर में मेरा 9 पॉइंट था। मेरे एक फ्रेंड का 9.2 था, हम दोनों दोस्त ही थे, अच्छा। तो उसका 9.2 था, मेरा 9 पॉइंट रहा। और फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में मेरा फिर से 9.3 हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा सीयूटी, पीजी वाले भी स्टूडेंट इसको देखने वाले हैं, तो थोड़ा उन्हें भी गाइड करिए कि बीएचयू यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है या नहीं आता है? थोड़ा-सा उन्हें भी बताइए ताकि वे लोग भी इस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करना चाहें, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बगिया में। ये मतलब एक यूनिवर्सिटी पैरामीटर होता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग हर साल गवर्नमेंट जारी करती है, तो उसमें आप अगर यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज या टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में बीएचयू है। आप ओवरऑल लिस्ट निकालेंगे, ओवरऑल लिस्ट जिसमें कि ऊपर सारे आईआईटीज हैं, उसमें 9th पोजीशन पे जवाहर जेएनयू है और पोजीशन पे हमारा बीएचयू है। आप मैनेजमेंट की निकालेंगे, वहाँ बीएचयू है। आईएमएस की निकालेंगे लिस्ट, वहाँ बीएचयू है। तो इससे परे है सब कुछ, जो है जो यहाँ आ गया वो सब जगह जा सकता है। जो यहाँ का एग्जाम, यहाँ का जो सेमेस्टर झेल गया वो आईआईटी का भी सेमेस्टर मुझे लगता है कि होपफुली क्लियर अप कर लेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए, थोड़ा-सा अपने दोस्तों को मोटिवेट करिए कि वे किस तरीके से थोड़ा-सा पढ़ाई करेंगे और उनका भी एक अच्छा मार्क्स आए और वे भी क किसी अच्छी आईआईटीज़ में पहुँच सकें। यही है कि मतलब पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। और मैं समझता हूँ कि पढ़ाई एक अपने प्रोस्पेक्ट की बात है। मैं अगर किसी को ये बोल दूं कि मैं पूरी रात पढ़ता था और सामने वाला को ये सोच करके कि मैं भी पूरी रात पढ़ूंगा, तो उस बेसिस पे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई एक अपना कंफर्ट है, किसी को पूरे दिन में अच्छा लगे, किसी को पूरे रात में, किसी को टेबल पर बैठ के अच्छा लगे, किसी को लाइब्रेरी में। बस ये है कि डेली का एक गोल सेट करें छोटा छोटा, और उस गोल को अचीव करें। अगर उसका 70% भी अचीव हो जाता है तो ठीक है, आप सब कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और ये नहीं है कि आपको एग्जाम में टॉप ही करना है। आप स्कूल वाली मानसिकता छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर है। कॉलेज है और ये आईआईटी का एग्जाम है और इससे आगे भी एग्जाम है, और इससे आपसे दुगुना 4 गुना या 10 गुना बच्चे हैं जो पढ़ते हैं या फिर जो दे रहे हैं एग्जाम। बेहतर है कि आप ये सोचें कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं।
इस प्रोस्पेक्ट से ना देखें कि किसी दूसरे का क्या रैंक है या फिर कोई क्या बन रहा है, आप खुद को देखें। अगर आप सक्सेसफुल हो गए देन ओके, बाकी दुनिया अंबानी है, उससे आपसे क्या है। ये बात पॉइंट है, बहुत अच्छी बात बताई। चलिए, तो आप ओवरऑल कितने घंटे पढ़ा करते थे, थोड़ा सा ये भी तो बताइए। जैसे हम लोग का जो क्लास रहता है ना, क्लास का ये भी है कि अटेंडेंस पूरा देना होता है। हम्म। अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो फिर एडमिट कार्ड नहीं आता, फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें क्लास करना पड़ता है रेगुलर। हम्म। तो क्लास अब BHU में ये है कि अगर आप BHU में आ रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बच्चे हैं तो बिल्कुल आइए, आपके प्रैक्टिकल का पूरा इम्तिहान होगा। डेली 4-4 घंटे की प्रैक्टिकल होगी। खड़े रह के करना है 4 घंटे, बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और खड़े रहिए। ओल्ड बिल्डिंग में जब करेंगे प्रैक्टिकल तब आपको एक लेगेसी फील होगी BHU की। जब आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये यूनिवर्सिटी 100 साल 120 साल पुरानी है। प्रैक्टिकल कर होती है हमारे। तो उसके बाद जब हमारा टाइम बचता था क्लास के बाद, तो लेक्चर्स होते थे। लेक्चर्स ऐसे कि मतलब लेक्चर में देखता था, लेकिन लेक्चर के लिए कोई वो नहीं था, बाध्य नहीं था, क्योंकि समय नहीं था कि लेक्चर देख पाऊँ उतना। हम्म। ज्यादातर फोकस रिवीजन पे ही रहता था। रिवीजन कर लूँ ज्यादा से ज्यादा, इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो हो जाएगा। कोई बहुत टॉप एग्जाम नहीं है, हो जाएगा 6 6 घंटे मिनिमम। BHU यूनिवर्सिटी में आपको सबसे अच्छी फैकल्टी कौन सी लगी केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सबसे अच्छी फैकल्टी अब तक मुझे जहाँ तक लगी है, तो मुझे लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी सबसे अच्छी है। ऑर्गेनिक आप प्रेफर कर सकते हैं। रिसर्च रिसर्च अगर आपको करना है तो ऑर्गेनिक में अच्छे प्रोफेसर हैं, उनके अंडर में आप रिसर्च कर सकते कुछ फैकल्टी के नाम लेना चाहेंगे? हैं। ऑर्गेनिक में प्रोफेसर है, प्रोफेसर अरविंद मिश्रा सर हैं। हमें पिछले सेमेस्टर पढ़ाए थे। बेस्ट टीचर मुझे लगे BHU के। हम्म। फिर अभी हमें पढ़ा रहे हैं, राजेश सर पढ़ा रहे हैं, ओके। सर पढ़ा रहे हैं, हम्म। PG सर हैं। काफी अच्छे प्रोफेसर हैं। हम्म। बस ये प्रोफेसर पढ़ाने में अच्छे, कॉपी चेक करने में अच्छे नहीं। कॉपी अगर आपने नहीं लिखा साहब, मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो तो आपकी कमी है, और टीचर्स तो अच्छे ही हैं। टीचर्स का काम है भाई, एक्चुअल में अगर आपने सही तरीके से आंसर दिया तब तो नंबर देंगे। अब टीचर ऐसे कैसे अच्छे हो सकते हैं कि अगर हमने कुछ लिखा ही नहीं और मार्क्स हमें पूरे चाहिए? तो आपने उस सेंस में लिया ना। नहीं मतलब अ, हम्म। है भी यहाँ पे मतलब जो पुराने जगह से प्रोफेसर हैं, जैसे कि जो जो पुराने हुए हैं, जो 1990s के या 2000 के, तो उस समय यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की ऐसी दशा थी कि शायद नंबर नहीं मिलते थे। वो बताते थे कि उनके टाइम 60% 65% मैक्स मैक्सिमम हुआ था। टॉपर के होते थे। हम्म। तो शायद तो वो वही धारणा अभी भी लेकर चलते हैं। वहीं कोई अभी जो न्यू कमर्स टीचर है, जो भी रिसेंट के हैं, वो नंबर थोड़ा ठीक देते लीनेंट होके। बाकी उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। हाँ, इस भरोसे ना आइएगा कि सब टीचर पढ़ाएगा। टीचर एक पढ़ाएगा, आपको 10 खुद पढ़ने पड़ेंगे। ओके, यानी आपको गाइड कर दिया जाएगा, बस आपको पढ़ना खुद से है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी हो, पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा। और कई लोग ये सोच कर आते हैं कि BHU है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो स्कूल फीडिंग करेंगे, स्कूल जैसा नोट्स बनवाएंगे, वो करेंगे, चलिए। लेकिन खुद से। ओके, तो चलिए गाइज, हम इसी पे इस स्टोरीज को यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं। तो चलिए, आपको एक बार वंस अगेन आपको फिर से बधाई हो। आपने बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया और अच्छी आपको आईटीज मिल रही है। तो चलिए प्रिंस जी, अब हम नेक्स्ट स्टोरीज के साथ साथ नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।